मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ क्लास 8, 9, 10 में। पिछले 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं क्लास 8 का 2 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ। रेशनल नंबर, जो कि आपके क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो 2 लेक्चर तो आपको पढ़ा चुका हूँ जिसमें बेसिक चीज़ें मैं बताया था, और अभी बेसिक चीज़ें ही आज भी चलेंगी, ठीक है। रेशनल नंबर, इसका डिफिनेशन और रेशनल नंबर में क्या नंबर होते हैं आपको बताए थे, है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स भी बताया, फ्रैक्शन भी बताया, ये सब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप पहले का देखें तब तो ठीक है। अदरवाइज आपने जो ऐप L1 एस्पायर ऐप जो आपने अपने मोबाइल पे डाउनलोड किया है, उसमें आपको क्लास 8 के चैप्टर में रेशनल नंबर में आपके 2 वीडियो जो है रिकॉर्डेड हैं मेरे, उसको आप जो है पहले दोनों लेक्चर देख लीजिएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। जिन लोगों ने देखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, वो लेक्चर 3 जो है आज जो है हम लेक्चर 3 जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अभी बेसिक चीज़ें देखिए है इसमें रेशनल नंबर में, और यह रेशनल नंबर का बेस है, ठीक है। जिसमें आप ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। क्या बताऊंगा? रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है। और यह प्रॉपर्टीज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह मैथमेटिक्स में यह बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यह थियरिकल पोर्शन है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस थियरिकल पोर्शन को समझ नहीं पाते हैं, या फिर यह कह करके अरे बेकार है, फालतू का, इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, केवल क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने लगते हैं, सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ समझ रहे हैं, जो थियरिकल पोर्शन है उसको समझ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसको कैलकुलेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर के क्लास 8 में आपको बताया जा रहा है, अभी बताया जा रहा है, नेक्स्ट 9, 10th में आपको बेसिक चीज़ नहीं बताई जाएगी, उसके आगे की चीज़ बताई जाएगी। लेकिन अगर ये आप थियरिकल पोर्शन, बेसिक चीज़ जो रेशनल नंबर का है आपने पढ़ा है, तो नेक्स्ट 9th और 10th या अगर आगे भी आप जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। और एग्जामिनेशन व्यू से भी यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में यह प्रॉपर्टीज पूछते हैं। तो आप देखिए प्रॉपर्टीज में है क्या, ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कई प्रॉपर्टी है, हम स्टार्टिंग करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। बड़ा सिंपल है, ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है, समझिए, ध्यान दीजिए। आपको जो A/B के टर्म में या C/D के टर्म में है वो तो रहेगा ही रहेगा। हम आपको रेशनल नंबर्स जो होते हैं, -5/2 है, इस तरह से नंबर लेकर के क्वेश्चन जो है सॉल्व करके ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, इसका वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू पे बताते चले जाएंगे। तो इसमें देखिए पहली प्रॉपर्टी जो है वह क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको कुल 4 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। रेशनल नंबर के पहला जो है, यह पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में 4 हैं। 4 कौन सा? वही सिंपल, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, यह 4 चीज। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो फर्स्टली एडिशन, ठीक है। एडिशन ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं कि यदि आप एनी 2 रेशनल नंबर लेते हैं, A/B एंड C/D, ठीक है, A/B एंड C/D लेते हैं, किसमें? एडिशन में। देन आप क्या करिएगा, A/B प्लस C/D यदि करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, समझ रहे हैं, 2 रेशनल नंबर A/B और C/D लेते हैं, और दोनों रेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं, तो जब ऐड करते हैं तो उसका एडिशन भी आल्सो ए रेशनल नंबर, उसका एडिशन भी क्या आता है? रेशनल नंबर ही आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैंने एग्जांपल यहाँ पे कर दिया है, आपको और एग्जांपल लेकर के बता देते हैं। हमने 2 रेशनल नंबर ले लिया, 5/3 एंड 1/6, दोनों को ऐड करेंगे आप, 11/6 आया। अब ये 11/6 क्या होगा? हुई चीज है रेशनल नंबर, यह भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। मतलब फाइनली यह कि एनी 2 रेशनल नंबर हम लेते हैं और उनका एडिशन करते हैं, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वह भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। सिंपल सी बात है कि 2 रेशनल नंबर का एडिशन हमेशा रेशनल नंबर होता है। और कोई सब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया रेशनल नंबर -5/3, ठीक है। अब प्लस हमने ले लिया दूसरा रेशनल नंबर, आप मान लीजिए कि ले लेते हैं -7/6,
ठीक है, यह दो रेशनल नंबर हमने ले लिया। अब इसका जब हम एडिशन करेंगे, ठीक है, एडिशन आप करिए, देखिए कैसे आप ऐड करते हैं। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6, ये सब आपको आता है ना। 3 से 6 को डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। 2 5 जा 10 -10 एंड प्लस -7। अब दोनों को इसको सॉल्व करिएगा तो आपका क्या मिल जाता है, रिजल्ट क्या मिल जाता है, -10 अब प्लस -7 -17 डिवाइड बाई 6। अब यह देखिए यह क्या है, यह भी तो रेशनल नंबर है ना, यह -17/6 क्या है, रेशनल नंबर। तो इससे प्रूफ होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का एडिशन जो होता है वह हमेशा रेशनल नंबर होता है। दैट्स क्लियर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में ही दूसरा क्या आते हैं, बी सब्ट्रैक्शन। क्या आते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या रहता है, ठीक है, ऐसा ही रहता है कि फॉर एनी टू रेशनल नंबर, आप कोई सा भी दो रेशनल नंबर a/b एंड c/d लेते हैं, ठीक है, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, आल्सो ए रेशनल नंबर। उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही आता है, जस्ट लाइक एडिशन में जैसा हमने देखा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 1/2 -3/2, ठीक है, 1/2 -3/2, इसका हमने सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन करने पे फाइनल रिजल्ट हमारा -1 आता है, जो कि एक क्या है, रेशनल नंबर है। आप कहेंगे कि सर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो -1 डिवाइड बाई नथिंग है, आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो यह न्यूमरेटर यह डिनोमिनेटर है, मतलब यह p/q के फॉर्म में हो गया, तो यह क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है, एग्जांपल कुछ और ले लेते हैं। तो कुछ और एग्जांपल लेकर आपको बता दें, तो जैसे मान लीजिए कि -3/5 हो गया, और सब्ट्रैक्ट हमने इसमें से किया 12/5 को किया, तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि -3 -12 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -15/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। डिवाइड बाई नथिंग आप अपने से 1 कर सकते हैं, तो -3 डिवाइड बाई 1 p/q के फॉर्म में हो गया, जो कि एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो इससे यह प्रूफ यह भी वहाँ पे हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्लोजर में कि सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जब किसी भी दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा वह भी रेशनल नंबर होगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। आते हैं तीसरा, क्लोजर प्रॉपर्टी में ही तीसरा क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में तीसरा क्या, मल्टीप्लिकेशन। फॉर एनी टू रेशनल नंबर, यहां भी कोई दो रेशनल नंबर आप लेते हैं a/b एंड c/d, दो रेशनल नंबर हमने ले लिया, ठीक है। इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा वह भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। जस्ट लाइक पीछे जो दो देखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में भी वही क्या कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे 1/2 हमने लिया, मल्टीप्लाई कर दिया -1/10 से, रिजल्ट आया -1/20, तो यह -1/20 आपका क्या है, विच इज ए रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर ही है। और एग्जांपल देख लीजिए -5/6, ठीक है, आप मल्टीप्लाई बाई रेशनल नंबर है, -5/6 रेशनल नंबर है। हम दूसरा रेशनल नंबर ले लेते हैं, दूसरा रेशनल नंबर ले लेते हैं कि 18 डिवाइड बाई 15, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से यह 3 टाइम में और 6 से यह 3 टाइम में, ठीक है। तो -3/3 इज इक्वल टू -1 अगर आता है, ठीक है, तो -1 क्या है भाई, आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर p/q के इसके डिवाइड बाई 1 कर लेंगे तो यह p/q के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी कोई इंटीजर्स है या रेशनल नंबर है, केवल p है, q जो है वह आप जो है 1 यहाँ पे ले सकते हैं। दैट इज यहाँ पे यह भी रहेगा कि q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में बहुत पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में मैं बताया था, जब डिफिनेशन रेशनल नंबर का कि q इज नेवर इक्वल टू 0। तो इसका मल्टीप्लिकेशन में भी आपका क्या हो जाएगा भाई कि
दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो आएगा वह भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। दैट्स क्लियर। आगे देखिए, इसमें चौथी प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन। डिवीजन करते हैं तब क्या होता है, एनी टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर हमने ले लिया, ए बाई बी एंड सी बाई डी, डिवाइड हमने किया, दोनों नंबर का डिवीजन किया, तो डिवीजन करने पर जो रिजल्ट निकलेगा वह भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2/3 डिवाइड बाई -5/9 इक्वल टू करने पे क्या आया रिजल्ट, -6/5। यह -6/5 क्या है, यह -6/5 जो है वह भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल भी, एक तो एग्जांपल आपने देखा, दूसरे एग्जांपल अगर ले लीजिए कि ये -6 डिवाइड बाई हम कर लेते हैं 7 डिवाइड बाई, इसमें डिवाइड बाई इसको कर लेंगे, क्या कर लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं कि 9/14 ले लेते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू कैसे सॉल्व करेंगे कि -6/7। ठीक है, -6/7 डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज करके ही करते हैं, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, यह रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9/14 का 14/9 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो फाइनल रिजल्ट आपका मिल जाएगा -4/3। अब यह -4/3 क्या है भाई, -4/3 आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा। क्लोजर प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, क्या, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो यहाँ पे जब कभी भी 2 या 2 से अधिक भी नंबर लेते हैं, कैसा नंबर, रेशनल नंबर। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताएं कि ए बाई बी और सी बाई डी। आप ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, मतलब 2 या 2 से अधिक भी रेशनल नंबर अगर आप लेते हैं तो उनका एडिशन भी रेशनल नंबर होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी रेशनल नंबर होगा, मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर होगा और डिवीजन भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो लेकिन करना इसमें कुछ है नहीं, लेकिन क्या है, यही प्रॉपर्टी जो है आप लोगों को बड़ा घुमा देती है कभी कभी कुछ बच्चों को कि क्या है ये सब, है ना, मैथमेटिक्स है तो आप जनरली ले लेते हैं क्या कि चलो 2 रेशनल नंबर लिए, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, हो गया। लेकिन उसका रिजल्ट जो आ रहा है वह प्रॉपर्टी के थ्रू क्या आ रहा है, किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, यह भी जानना जरूरी है। बेसिक चीज़ है यह रेशनल नंबर का। ये थियरिकल पोर्शन है। थियरिकल पोर्शन अगर आप समझ रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी यह पहली प्रॉपर्टी थी आपकी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद, तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या करना रहेगा। ठीक है, तो फॉर एनी 2 रेशनल नंबर ए एंड बी एंड सी बाई डी, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों का एडिशन क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने 4/5 प्लस 7/2 इक्वल किया। ठीक है, दोनों को इक्वल किया, तो दोनों को इक्वल करने के बाद का देखिए, इसमें कम एडिशन वाले में ध्यान दीजिएगा, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस मीन्स क्या डिफरेंस है, यह चीज़ ध्यान दीजिए। यह दिख रहा है आपको, या जैसे हमने यहाँ पे लिखा a बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी प्लस a बाई बी, मतलब इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनका रिजल्ट जो आएगा वह भी रेशनल नंबर होगा। एक्सचेंज कर सकते हैं, नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं एडिशन में, लेकिन उनको जैसे ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह रेशनल नंबर तो आएगा ही आएगा, लेकिन दोनों इक्वल होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4/5 प्लस 7/2 है, हमने क्या किया, 7/2 को पहले कर लिया और 4/5 को यहाँ पे बाद में कर लिया। ठीक है, नंबर को एक्सचेंज कर लिया, अदला बदली कर दिया, समझ रहा है, अदला बदली कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा और इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा, दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आप, यह
LHS वाला पोर्शन, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करिए। 4/5 प्लस 7/2 को अगर सॉल्व हम करते हैं तो 4/5 लिखा प्लस 7/2 लिखा, ठीक है। आपने एलसीएम ले लिया, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। 4 2 जा 8 प्लस 2 5 7 जा 35, ठीक है। 35 प्लस 8 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सलूशन यह हो गया। अब आप क्या ले लीजिए दूसरे साइड में, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, 7/2 है, 7/2 है। अब प्लस क्या ले लिया हमने, 4/5, 4/5 सॉल्व कर लीजिए, 10 आएगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ 35 आएगा, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5, 5 7 जा 35 एंड प्लस 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है। ये सब आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, हमें नहीं लगता है बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैसे करते हैं, ठीक है। तो 35 प्लस 8 कितना हो गया, 43/10। ध्यान दीजिए, अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर को यहाँ पे कम्यूटेटिव का मतलब कि नंबर को एक्सचेंज कर देना है। क्या कर देना है, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करने पे क्या होता है कि क्या उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंसेस आते हैं, तो हमने एडिशन में देखा कोई डिफरेंसेस नहीं आता है। जस्ट सिंपली से अगर आप ऐसे समझिए छोटा नंबर लेकर के अगर समझिए कि जैसे हम लिखते हैं कि 3 + 2 तो क्या आता है भाई, 5 आता है। नंबर को एक्सचेंज आपने कर दिया, 2 + 3 कर दिया तो भी तो क्या आएगा, 5 आएगा ना, बिल्कुल सिंपल। यह चीज देखिए, नंबर हमने एक्सचेंज कर दिया, 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आएगा, 2 + 3 करेंगे तब भी 5 आएगा, रिजल्ट इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या है एडिशन में कि किसी भी दो नंबर को लेते हैं, दो रेशनल नंबर को लेते हैं, ठीक है, तो उनको अगर नंबर को एक्सचेंज कर देते हैं तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता, रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट इक्वल आता है। आप यह एग्जांपल जो है हमने सॉल्व करके आपको बताया है, ठीक है। तो ये तो एडिशन में हो गया। अब देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। देखते हैं सब्ट्रैक्शन में ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, सॉल्व करके देखेंगे। तो हम यहाँ कम्यूटेटिव लॉ जो है उसमें सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव मतलब यहाँ पे नंबर को आप एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट जो है वह इक्वल नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे यह देखिए, a/b - c/d इज नॉट इक्वल टू c/d - a/b। यह चीज, यह प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है, a/b c/d। अब आपने इसको एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज कैसे कर दिया कि पहले आप c/d लिखे फिर -a/b लिखे, लेकिन यह जो है, यह और यह जो है दोनों क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू, यह इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल जो है यहाँ नॉट इक्वल टू है, तो हमने वही किया है कि 1/7 - 1/5। अब यहाँ पे 1/5 को हमने पहले कर दिया और -1/7 जो है बाद में रख दिया। तो इसको आप हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्व करके रिजल्ट देख लेते हैं कि भाई इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करिए लेफ्ट हैंड साइड, देखिए 1/7 -1/5, ठीक है। एलसीएम आप निकाल लेंगे, 35 आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 7, 5 जा 35, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 और यहाँ -7। रिजल्ट क्या आया आपका, 5 - 7 -2 / 35, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, RHS। राइट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे क्या है, 1/5 एंड -1/7, ठीक है। आप इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका भी 35 आएगा, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 5, तो रिजल्ट 7 - 5 2/35, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, -2/35, राइट हैंड साइड क्या आया 2/5, दैट इज
-2/35 और 2/35 इक्वल नहीं है, तो क्या प्रूफ हो गया कि इसमें LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वह राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एडिशन में मैं बताया था, तो एडिशन में क्या था कि एडिशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर को एक्सचेंज करिए, रिजल्ट में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, रिजल्ट इक्वल होगा। बट सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं होगा। याद रखिएगा, नंबर को एक्सचेंज कर देंगे इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे एडिशन में आपको बताया, वैसे सब्ट्रैक्शन में देखिए। सब्ट्रैक्शन में आप एग्जाम्पल में क्या देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने 7 - 2 लिखा। ठीक है, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा भाई? 5 आएगा। नंबर एक्सचेंज कर दीजिए, तो क्या 2 में से भी 7 को माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा? नहीं, 5 तो आएगा, बट क्या आएगा? -5 आएगा। दोनों में इक्वलिटी नहीं आएगी, दोनों इक्वल जो है नंबर नहीं है। 5 और -5 बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं और उनका नंबर एक्सचेंज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों के रिजल्ट जो है वह इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, वही कहें नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यह जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन जो है में कम्यूटेटिव मतलब कि नंबर को एक्सचेंज कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? करने को आप कर सकते हैं, बट रिजल्ट इक्वल नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ में सब्ट्रैक्शन हो गया। आगे देखिए, कम्यूटेटिव लॉ में ही यह दूसरी प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में दूसरी प्रॉपर्टी है कौन सी? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में A, B, अब कौन सा? C क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। C क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे कोई सा भी दो रेशनल नंबर A/B और C/D आप लेते हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन नंबर एक्सचेंज कर देते हैं। A/B मल्टीप्लाई बाई C/D इज इक्वल टू C/D मल्टीप्लाई बाई A/B। तो यहाँ पे हमने क्या किया? नंबर को एक्सचेंज किया है। नंबर को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रिजल्ट इक्वल आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक रेशनल नंबर यह है, एक रेशनल नंबर यह है। नंबर को एक्सचेंज हमने इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पे देखिए इस साइड में कर दिया ना। नंबर को एक्सचेंज, रेशनल नंबर को एक्सचेंज कर दिया, तो एक्सचेंज करने पे जो रिजल्ट आएगा वह क्या आता है? इक्वल आता है। किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो सॉल्व करके भी देख लीजिए। इधर का सॉल्व करिए। -5/7 मल्टीप्लाई बाई -4/7, तो 5 4 जा 20। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई 7 7 जा 49। ठीक है, इस साइड का सॉल्व कर लिए तो -4 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 20। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 7 7 जा 49। ठीक है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड जो आपने सॉल्व किया, रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट आया 20/49। राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, क्या आया? 20/49। दोनों इक्वल है। यस, दिस इज इक्वल। यही तो है मल्टीप्लाई में। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करिए या 3 मल्टीप्लाई बाई 5 करिए, रिजल्ट आपका दोनों का क्या आएगा? सेम आता है कि नहीं आएगा? 5 3 जा 15 और 3 5 जा भी 15। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि नंबर को आप, रेशनल नंबर को आप एक्सचेंज करते हैं, तो दोनों एक्सचेंज करने के बाद जो दोनों का रिजल्ट आता है वह इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल, यह भी, ये तो छोटा सा एग्जांपल है, आप ये जानते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे रेशनल नंबर का आप देखिए इक्वल है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज करने पे नंबर जो है उनके रिजल्ट इक्वल आते हैं। ठीक, नेक्स्ट डिवीजन। डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू, यहां पे नंबर को एक्सचेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नंबर को एक्सचेंज कर देंगे तो दोनों के रिजल्ट इक्वल नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे यह एक एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल आपका है, यहाँ पे A/B डिवाइड बाई C/D इज नॉट इक्वल टू
C बाई डी डिवाइड बाई A बाई बी। नंबर को हमने जैसे ही एक्सचेंज किया यह इक्वल शो नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा क्या कि नंबर्स जो होगा उसको एक्सचेंज करते ही यह दोनों के रिजल्ट इक्वल शो नहीं करेगा। देख लीजिए यहाँ पे है ना 1/12 है तो 1/12 हमने लिखा, ठीक। डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए तो 5/4 का क्या होगा 4/5 हो गया, ठीक है। ये आप लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। LHS इक्वल टू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को क्या आया 4 1 जा 4 5 या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कर लीजिए, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो 4 से यह कैंसिल हो जाएगा ना 3 टाइम में, या 3 टाइम में कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या आ गया 1/15, ठीक है। आपने इसको सॉल्व, हमने इसको सॉल्व किया, इसका रिजल्ट क्या आया 1/15। अब हम क्या कर लेंगे, हम लोग कर लेते हैं राइट हैंड साइड को RHS, राइट हैंड साइड। तो इसमें किसको 5/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 1/12 का क्या हो जाएगा 12/1 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे आएगा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 1। आप शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोनों, लेफ्ट हैंड साइड 1/15, राइट हैंड साइड को सॉल्व किए 15/1, जस्ट उल्टा हो गया। तक हम मतलब क्या हुआ कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वह राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा। कब? जब दो रेशनल नंबर को एक्सचेंज करेंगे, उसका सलूशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यह दोनों जो है इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट्स क्लियर, बात समझ में आई है। एग्जाम्पल के तौर पे और जो कोई भी सब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपने मल्टीप्लाई में लिया, एक्सचेंज करेंगे कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, ठीक है। एडिशन में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन दोनों में डिफरेंसेस आएंगे। मतलब दोनों जो एक्सचेंज करने पे जो दोनों नंबर हैं वह क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। दैट्स क्लियर। इसमें भी है, जैसे कि आप मान लीजिए कि 10 डिवाइड बाई 2 करते हैं, 10 डिवाइड बाई 2 करते हैं ना, तो 10 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो क्या आता है भाई, 10 डिवाइड बाई 2 करते हैं 5 आता है, ठीक है। लेकिन क्या 2 डिवाइड बाई 10 करने पर भी क्या यही आता है, तो कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे 1/5 आता है। तो क्या दोनों एक्सचेंज करने पे नंबर जो रिजल्ट आ रहा है आपका वह इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल, 10 डिवाइड बाई 2 तो 5 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 10 करेंगे तब भी 5 ही आएगा? नहीं, हमने देखा क्या आया, 1/5 आया। मतलब यह लेफ्ट हैंड साइड जो है, यह वाला जो है और यह वाला जो है, एक्सचेंज करने पे क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे कि नहीं, यह इक्वल नहीं है। तो यही कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, यह डिवीजन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपके एक मिनट आपको इरेज करके थोड़ा सा लास्टली आपको कंक्लूजन केवल कर दे रहे हैं, ठीक है, कि इन कम्यूटेटिव लॉ में क्या क्या इक्वल था और क्या जो है वह इक्वल नहीं था, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि क्या क्या इक्वल रहा है। आप इस वीडियो को जो हम बना रहे हैं, ये हम लोग जो है आपने जो L1 एस्पायर ऐप डाउनलोड किया उस पर यह वीडियो भी रिकॉर्डेड रहेगी। आप इसको बैक करके आप बारी बारी से सभी का नोट्स बना करके और उसको एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व कर लेते हैं। अभी फिलहाल क्या है कि हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, थियरिकल पोर्शन जो है रेशनल नंबर का, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे के लेक्चर, अभी एक लेक्चर में और जो है अभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इसका जो है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो सब सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बहुत जल्दी नहीं है, आराम से धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए। क्लास 8 की चीज़ें जो सीखी रहेंगी आप, वहीं आपको 9th और 10th में काम आनी है।
अदरवाइज ये चीज़ें आपको कोई 9th में कोई 10th में पढ़ाने वाला नहीं है। जो भी चीज़ें, चाहे वो पहला चैप्टर है, चाहे आगे आप पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है, या ट्राइंगल के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वह बड़ा यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि यह आपके आगे के पढ़ाई का यही तो बेस है। कुछ चीज़ें आप पहले 6-7 में पढ़े हैं, लेकिन यह जो क्लास 8 में पढ़ेंगे यह आगे आपके मैथमेटिक्स के पढ़ाई का यह बेस है, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इसको कहीं से मिस करते हैं, कहीं से इसमें कमी आप लाते हैं, देन आगे के क्लासेस में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसलिए बड़े आराम से पढ़िए। मैथ है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है। और मैथमेटिक्स पढ़ाना जरूरी भी है। मैथमेटिक्स पढ़ाना सबको जरूरी है, क्योंकि एक तो ये डेली लाइफ में हमारे यूज़फुल होता है, डेली लाइफ में हमारे काम आता है, ठीक है। दूसरे मैं तो ये कहता हूँ कि जितने सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं अदर देन मैथ, जो भी सब्जेक्ट, साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, सोशल पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, यदि आपका मैथ स्ट्रांग है, ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। ऐसा क्यों मैं कहता हूँ? ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि मैथमेटिक्स पढ़ने से हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड डेवलप होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक्स पढ़ने से होता क्या है कि हमें लॉजिक समझ में आता है, हमारा ब्रेन जो होता है वह कैलकुलेट करना सीखता है, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखता है मैथमेटिक्स पढ़ने से। तो इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वह डेवलप होता है, और जब एक माइंड डेवलप अगर हो गया है, देन अदर सब्जेक्ट, आप मैथ पढ़ने से अगर माइंड डेवलप हो रहा है और होता है, तो अदर चीज़ें जो हैं हमें आसानी से समझ में आने लगती हैं। लेकिन अगर हम ये भी कहेंगे कि मैथमेटिक्स अगर गड़बड़ है, तो बाकी चीज़ें, बाकी सब्जेक्ट जो हैं उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स पढ़ना, उसको समझना, और समझना यहाँ पे रटने वाली कोई चीज़ नहीं है भाई, रटना वगैरह कुछ नहीं है। इसको लॉजिक समझिए, क्या इक्वल है, क्या इक्वल नहीं है, और उसको प्रैक्टिकली करके देखिए कि क्या मैं जो कह रहा हूँ कि ऐड करने पे इक्वल होता है, सब्ट्रैक्शन करने पे इसमें इक्वल नहीं होता है। नंबर उठा करके सब्ट्रैक्ट करके देख लो ना भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो कहेंगे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताएं कि देखिए ऐड करने पे क्या होता है, फाइनल कंक्लूजन इसका कम्यूटेटिव लॉ का जो है फाइनल आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्या, और डिवीजन। ठीक है, फाइनल। तो इसमें क्या, एडिशन में जब किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को लेंगे तो वह क्या होगा, जब उसको एक्सचेंज करेंगे, रेशनल नंबर को एक्सचेंज करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन में इक्वल आएगा, लेकिन डिवीजन में फिर क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, बस यही है क्या चीज, बस कुछ नहीं, यही है। एडिशन में भाई इक्वल आएगा, सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में इक्वल आएगा, डिवीजन में इक्वल नहीं आएगा। नंबर, कोई सा भी नंबर, रेशनल नंबर लेकर के आप इन चीजों को जो मैं यह बताया हूं, आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, नंबर लीजिए, ऐड करके कोई सा भी नंबर लेते जाइए, कोई सा भी रेशनल नंबर, छोटा बड़ा, सिंगल डिजिट का, 2 डिजिट का, कोई सा भी नंबर ले लीजिए, आप इसको चेक कर लीजिए, यह यूनिक है, यूनिवर्सल है, ऐसा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आप नंबर लीजिए और उसका सब्ट्रैक्शन करिए तो इस तरह से, ठीक है। तो यह कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ठीक है। बाकी इसमें और भी है, एसोसिएटिव लॉ है, 0 की प्रॉपर्टी है, 1 की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कुछ और भी है, तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में, अभी था तीसरा लेक्चर था, 4th लेक्चर में इस चीज़ों को हम लोग जो है बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन में नहीं डालना चाहता हूँ कि नहीं एक ही दिन में हम सब पढ़ा दें, फिर आप कहेंगे नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बर्डन हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए, बहुत समय हम लोगों के पास है, पूरा साल भर अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। और सिलेबस जो है वो बहुत अधिक लंबा नहीं है, शुरुआत धीमे करेंगे, आगे जब आप धीरे धीरे चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, जब आप सीख जाएंगे, उसमें आप बिल्कुल क्या कहते हैं कि आप उसमें शामिल हो जाएंगे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 4 5 लेक्चर तक होता है, बच्चे जो है धीरे धीरे स्टार्टिंग करते हैं, तो आप लोगों के साथ भी है धीरे धीरे स्टार्टिंग करिए। जब आप उसमें बिल्कुल
इन्वॉल्व हो जाएंगे तो थोड़ा स्पीड हम ज़्यादा करेंगे। दिन में एक लेक्चर की जगह हम 2 लेक्चर भी करेंगे, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है तो अभी ऐसे पढ़िए, ठीक है। ओके, गुड बाय, मिलते हैं 4th लेक्चर में।